Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to cover the next topic of class first year biology, which is microdissection. अगर हम इस word microdissection को देखें, basically it is composed of two words, micro and dissection. जो micro है इसको हम दो conditions में इस्तेमाल करते हैं. The very first is जब भी हम किसी टेक्निक के अंदर माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं तो मोस्टली हम उस वर्ड के अंदर वर्ड माइक्रो को इस्तेमाल करते हैं. एंड सेकेंड वन इज व्हेन एवर वी टॉक अबाउट वेरी स्मॉल एंटिटीज एंड बायोलॉजिकली वो जो स्मॉल एंटिटीज है दीज आर द सेल्स and the tissues. And the second one is dissection, and dissection का मतलब होता है simply cut. So microdissection is a technique in which under a microscope we are cutting very small entities which are cells or the tissues. माइक्रोडाइसेक्शंस की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बट यहाँ पर हम लोग टू सिंपल टाइप्स को डिस्कस करेंगे, मैनुअल माइक्रोडाइसेक्शन एंड द लेज़र माइक्रोडाइसेक्शन. जो मैनुअल माइक्रोडाइसेक्शन को मैनुअल इस वजह से कहते हैं बिकॉज वी मैनुअली कट the infectious part or cancerous cells, because microdissection एक ऐसी टेक्निक है जो कि मोस्टली सर्जरीज में इस्तेमाल होती है या रिसर्च में इस्तेमाल होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम सर्जरीज को देखें तो व्हेन एवर वी हैव अ वेरी सेंसिटिव सर्जरी, जैसे कि कार्डियक सर्जरी है या आपकी ब्रेन सर्जरी होती है, तो उसके अंदर जो स्मॉल पोर्शन जिसको हम लोगों ने कट करना होता है उसको हम फाइन फोर्सेप्स से या नीडल से कट कर लेते हैं. एंड द सेकेंड वन इज लेजर माइक्रोडाइसेक्शन. अगर हम यहाँ पर देखें, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेजर माइक्रोडाइसेक्शन. फर्स्टली व्हाट वी डू, हम लोगों ने स्मॉल पोर्शन को सिलेक्ट कर लेना है which needs to be cut by using the laser light. हम लोगों ने उस पोर्शन को कट कर देना है and then it will be removed out of the body. So while microdissection, जब भी हमारे पास microdissection की जाती है, mostly it is done in the surgeries or in a research. सो जब भी आपके पास सर्जरी की जाती है या रिसर्च की जाती है तो माइक्रोडाइसेक्शन में आपके पास जो सर्जन्स होते हैं और जो रिसर्चर्स होते हैं दे विजुअलाइज द लिविंग सेल्स. फॉर एग्जांपल अगर एक सर्जन हार्ट सर्जरी कर रहा है तो वो हार्ट के जो सेल्स होंगे वो उसको एक स्क्रीन के अंदर विजुअलाइज करेगा और उससे हेल्प लेगा सर्जरी करने के लिए. रीज़न वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रीन, बिकॉज ये सेल्स को मैग्नीफाई कर देता है. जो आपके पास इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या कैंसरस सेल्स जो होते हैं उनको एक नॉन कैंसरस या हेल्दी सेल से डिफरेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा आसान होती है. फाइन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे डिफरेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है. सो फॉर द बेटर सर्जरी, फॉर द बेटर रिजल्ट्स, माइक्रोडाइसेक्शन में आप एक स्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल करते हो ताकि कोई भी आपके पास इन्फेक्टेड सेल्स या कोई भी कैंसर सेल्स हार्ट की सर्जरी के दौरान या ब्रेन की सर्जरी के दौरान रह ना जाए.